एलियंस ने इस आदमी को उठाकर सीधे मंगल के उस हिस्से में फेंक दिया जहां किसी इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। होश खुला तो कार्टर ने खुद को मंगल ग्रह के एक एलियन किंडरगार्टन में पाया। बाकी बच्चों की तरह उसे भी लाइन में खड़ा कर दिया गया। पहले पानी के बड़े कुंड में डुबोकर साफ किया गया, फिर उसके चेहरे पर सफेद पाउडर का पूरा बादल उड़ा दिया गया। ये सैक कबीले का खास बेबी पाउडर था। आखिर में उसे बरसोम का पवित्र पानी पिलाया गया। घूंट उतरते ही एलियंस की हर बात उसे अपनी ही भाषा जैसी सुनाई देने लगी। आधी रात को उसकी नींद खुली। चारों तरफ छोटे छोटे एलियन बच्चे ठंड से बचने के लिए उसके शरीर से लिपट कर सो रहे थे। उसने उन्हें धीरे से हटाया और बिना आवाज किए बाहर निकल आया। तभी अंधेरे से एक विशाल पालतू जानवर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा अब बचना नामुमकिन था। अगले ही पल पता चला कि ये उला थी, जिसे बच्चों की सुरक्षा के लिए पाला गया था। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उला वहीं लेट गई। मौका मिलते ही कार्टर ने पूरी ताकत से अपनी जंजीरें तोड़ डाली और पूरी रफ्तार से भाग निकला, लेकिन उला बिजली की रफ्तार से उसके पीछे पड़ गई। कार्टर कभी दिशा बदलता, कभी आसमान छूती छलांगे लगाता, फिर भी उला हर बार उससे पहले रास्ता काट चुकी थी। कुछ ही पलों में उसे समझ आ गया कि जमीन पर बच निकलना नामुमकिन था। आखिरी दांव खेलते हुए उसने पूरी ताकत लगाई और सबसे ऊंचे टॉवर पर छलांग लगा दी। अंदर सैक कबीले का जोरदार जश्न चल रहा था। पूरा हॉल हथियारबंद योद्धाओं से भरा पड़ा था। कार्टर सांस रोके अंधेरे में छिपा रहा। उसी वक्त उला उसे ढूंढती हुई अंदर घुस आई। उसकी दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी और जश्न एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। सैक योद्धा उस पर टूट पड़े और बेरहमी से पीटने लगे। ये देखकर कार्टर खुद को रोक नहीं पाया। वह सीधे भीड़ के बीच कूद पड़ा। उसका एक मुक्का पड़ा और एक सैक योद्धा कई फीट दूर जाकर निढाल गिर पड़ा। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। अगले ही पल सारे योद्धा एक साथ उस पर टूट पड़े और उसे फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह कार्टर को कसकर बांधकर पूरे कबीले के सामने लाया गया। उसे पूरा यकीन था कि अब सजा उसी को मिलेगी, लेकिन सजा कार्टर को नहीं, सोला को मिली। सैक कबीले का कानून था, अगर कोई बच्चा गलती करता तो उसकी जगह उसकी देखभाल करने वाले को सजा मिलती थी। सजा पूरी होने के बाद सरदार ने सोला को आखिरी चेतावनी दी, अगली बार गलती हुई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। घायल सोला को देखकर कार्टर के कदम जैसे वहीं थम गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपनी आजादी की कीमत उसने नहीं, किसी बेगुनाह ने चुकाई थी। उसकी सारी जिद उसी पल बिखर गई, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। तभी एक जासूस हांफता हुआ चौक में घुसा और दुश्मन के हमले की खबर दे दी। पूरा चौक पल भर में खाली हो गया। सरदार कार्टर को लेकर सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक पूरा आसमान विशाल परग्रही युद्धपोतों से भर गया। उन युद्धपोतों को देखते ही साफ हो गया कि सैक कबीले के पास उनका सामना करने का कोई मौका नहीं था। अगले ही पल पूरा कबीला भगदड़ में बदल गया, क्योंकि अब मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी।